Bismillahirrahmanirrahim. Kindly subscribe my channel and share the video. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर आज हम स्किमिंग और स्कैनिंग को जो है स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक जनरल ओवरव्यू लेंगे कि स्किमिंग और स्कैनिंग जो है ये क्या चीज़ है। स्किमिंग और स्कैनिंग जो है ये हमारी रीडिंग टेक्निक्स हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं अपनी रीडिंग्स के ऊपर अपनी ज़रूरत के मुताबिक। हम नावल पढ़ रहे हों, मैगज़ीन पढ़ रहे हों, स्टोरीज़ पढ़ रहे हों या हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी रीडिंग के दौरान हम इनको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम स्किमिंग की तरफ चलते हैं। स्किमिंग जो है हमारी ऐसी रीडिंग टेक्निक है जिसमें हम ड्यूरिंग रीडिंग, जब हम रीडिंग कर रहे हों किसी भी चीज़ की, हम जल्दी के साथ उसकी रीडिंग करते हैं। हम अपनी आइज़ को जो है वो रैपिडली हम उस पैराग्राफ की तरफ, उस स्टोरी की तरफ, जिस भी चीज़ की हम रीडिंग कर रहे हैं, हम अपनी आइज़ को जल्दी से जो है वो मूव करते हैं। मेन जो चीज़ें हैं उनको हम गैदर करते हैं और जो माइनर डिटेल्स हैं उनको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब माइनर चीज़ों को इग्नोर करने के बाद मेन चीज़ों को हम अपने जहन में बैठा लेते हैं और हम उस चीज़ का, जिस चीज़ की हम रीडिंग कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोरी है, न्यूज़पेपर है, हम उसका जो मेन थीम है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं स्किमिंग। अब हम चलते हैं स्कैनिंग की तरफ। याद रहे कि किसी भी पैराग्राफ की, किसी भी स्टोरी की, किसी भी न्यूज़पेपर के हिस्से की अगर हम उसकी थारोली रीडिंग करते हैं, अगर हम उसकी लाइन बाय लाइन को पढ़ते हैं, उसकी लाइन बाय लाइन को हम समझते हैं, किसी भी चीज़ को हम स्किप नहीं करते, किसी भी माइनर डिटेल को अगर हम स्किप नहीं करते, नहीं छोड़ते, तो ऐसी रीडिंग टेक्निक को हम बोलेंगे स्कैनिंग। अब स्क्रीन के ऊपर आपके सामने 3 पैराग्राफ्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब इन 3 पैराग्राफ्स की अगर हम लाइन बाय लाइन जो है वो रीडिंग करते हैं, इनको अंडरस्टैंड करते हैं और किसी भी चीज़ को हम, किसी भी डिटेल को, चाहे वो माइनर डिटेल है, उसको हम इग्नोर नहीं करते, तो ऐसी रीडिंग टेक्निक को हम बोलेंगे कि हम इन 3 पैराग्राफ्स की स्कैनिंग कर रहे हैं। और इन 3 पैराग्राफ्स की स्कैनिंग करने के बाद हमने इसका जो मेन आइडिया है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अब हम स्किमिंग की तरफ चलते हैं। देखिए वही 3 पैराग्राफ्स हमने लिए हैं जिनके ऊपर हमने स्कैनिंग को अप्लाई किया हुआ था। अब स्कैनिंग के अंदर जो है हमने बेसिकली किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना होता, हमने थॉरोली लाइन बाय लाइन उसकी रीडिंग करनी होती है। जबकि स्किमिंग के अंदर हमने जो माइनर डिटेल्स हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि अपनी जो आइज़ हैं उसको रैपिडली, उसको हम जल्दी के साथ जो है वो मूव करते हैं जिस चीज़ की भी हम रीडिंग कर रहे हैं उसके ऊपर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हमारे पास ये 3 पैराग्राफ्स जो है मौजूद हैं, हमारे पास ये एक एक्सट्रैक्ट जो है वो मौजूद है। अब हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी फ़र्स्ट लाइन के नीचे अंडरलाइन कर लिया और अपने माइंड में बैठा लिया कि फ़र्स्ट लाइन के अंदर जो है वो क्या बात हो रही है। इसी तरह सेकंड पैराग्राफ में से भी हमने एक लाइन ले ली और उसको अंडरस्टैंड कर लिया कि इसके अंदर क्या बात हो रही है। इसी तरह जो लास्ट हिस्सा है हमारा, जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है, उसमें से भी हमने एक लाइन को ले लिया और उसको अपने माइंड में जो है वो स्टोर किया कि इस पैराग्राफ में हमारी क्या बात हो रही है। और लास्ट में हमने क्या किया, जो लास्ट लाइन थी उसको हमने अंडरलाइन कर लिया। अब जब हम स्कैनिंग के प्रोसेस से हट के स्किमिंग के प्रोसेस की तरफ आएंगे तो हमें ये चीज़ पता चलेगी कि जिन जिन लाइंस को हमने अंडरलाइन किया था, इन लाइन से हमें क्या होगा, हमें जो मीनिंग है वो समझ आ जाएगा कि पैराग्राफ में या पैराग्राफ्स में या एक्सट्रैक्ट में हमें क्या जो राइटर है वो मीनिंग फ़राहम करना चाह रहा है। इसी तरह अगर हम कंक्लूजन की बात करें कंपैरिजन करते हुए, तो अगर हमारे पास टाइम जो है वो कम है और हमने किसी चीज़ को जो है वो रीड आउट करना है और उसका मीनिंग फाइंड करना है, तो हम उस शॉर्ट पीरियड में स्किमिंग को अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास वक्त मौजूद है तो फिर हम स्कैनिंग को अप्लाई करेंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।